पाकिस्तान जो इस समय महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, इन दोनों कारणों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इस महंगाई के कारण ही पाकिस्तान की जनता का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये देश जो अपनी पिछली गलतियों से भी नहीं सीख रहा है और लगातार एक के बाद एक वही गलती कर रहा है जो पहले उसने इतिहास में दोहराई है, जिससे पाकिस्तान की जनता और साथ साथ भारत को भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सेना सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है। दोस्तों, रेफरेंस के लिए अब ये आर्टिकल देख सकते हो। पाकिस्तान में पब्लिश हुए वीकली न्यूज़पेपर में इस बात की जानकारी दी है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी महंगाई के कारण पाकिस्तान में हर जगह प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में पेट्रोल और सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो कि आम लोगों के बजट से बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर यही हाल रहा पाकिस्तान में तो आने वाले समय में जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। 2018 के बाद जब इमरान खान की सरकार सत्ता में आई थी, उसके बाद से परिस्थिति इतनी बदतर होती चली गई जो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गई। जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री बना रहा है, यानी 22 अप्रैल 2022 तक, तब तक भी यही हालत रही। और उसके बाद शहबाज सरकार आने के बाद तो हालात और बुरे होते दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान सरकार की तुलना में लगभग पेट्रोल के दाम दुगनी तेजी से बढ़ाया है, जो पाकिस्तान में महंगाई का सबसे बड़ा कारण रहा है। और इसके साथ साथ रूस यूक्रेन वॉर, जिसने पूरी दुनिया में अनाज संकट पैदा कर दिया, जो पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़ाने का मेन कारणों में से एक है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कमी हो जाने के कारण भी, जिसका प्रमुख कारण रूस यूक्रेन वॉर रहा है। इस कारण ने भी पेट्रोल के दाम सम्मानित कीमतों से लगभग 20 से 25% बढ़ा दिए। इसका नतीजा दोस्तों आपको दुनिया में देखने को मिल भी रहा है, जिस कारण कई देशों में अनाज संकट देखने को मिल रहा है तो कई देशों में पेट्रोल संकट, जो अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। और इन्हीं कारणों से पाकिस्तान अपने पतन की ओर जा रहा है। और दोस्तों, देखने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार अभी देश बचाने से ज़्यादा तो सरकार बचाने में लगी हुई है। जहाँ इमरान सरकार सत्ता में आने चाहती है, वहीं शहबाज सरकार सत्ता अपनी बचाना चाहती है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई अंजाम भुगत रहा है तो वह है पाकिस्तान की जनता, जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूटने लगी है। ऊपर से पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ ने पाकिस्तानी अवाम का जनजीवन और अस्त व्यस्त कर दिया, जो कि महंगाई के साथ साथ बीमारी को घर भी बनता जा रहा है। क्योंकि पिछली रिपोर्टों में ये बात सामने आ रही थी कि इस बाढ़ ने पाकिस्तान का आर्थिक नुकसान तो किया ही है, साथ में ये बाढ़ पाकिस्तान में बीमारियों को भी बेअंदाज़ा बढ़ा देगी। और ये बात भी सामने आ रही थी कि जनवरी 2023 तक पाकिस्तान में लगभग 10 लाख लोग मलेरिया की चपेट में होंगे। और इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने लगभग 50 लाख मॉस्किटो नेट भारत सरकार से मांगे थे। इन नेट्स का एक्सपोर्ट भारत पाकिस्तान को करने भी लगा है। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तान में अभी भी हालात काबू में नहीं आने वाले, जिसकी सबसे बड़ा कारण है राजनीति। ये राजनीति है जिसने पाकिस्तान को सबसे गरीब देशों में, सबसे भ्रष्ट देशों में और सबसे ज़्यादा आतंकवादी देशों में शामिल कर दिया है। ये दोस्तों सिलसिला तब तक नहीं रुकने वाला जब तक पाकिस्तान नफरत की राजनीति नहीं छोड़ता है, जो कि इसने इंडिया से कर रखी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की राजनीति में सेना की दखलंदाजी। दोस्तों, कहने को तो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि जनता द्वारा चुनी गई है, लेकिन दोस्तों याद रखो, पाकिस्तान में जो भी किंग बैठता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री बैठता है, हमेशा ही वो किंग मेकर यानी सेना के बलबूते ही बैठता है। किसी की सरकार को सत्ता में लाने के लिए अगर कोई सबसे मेन रोल प्ले करता है तो वह पाकिस्तानी सेना। ये सभी सरकारें पाकिस्तान की सेना के रहमो करम पर ही सत्ता में आती है। और जो भी सरकार सेना से बगावत करती है उस सरकार को सत्ता से हटा दिया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल आप इमरान खान सरकार देख सकते हो, जिसने पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा के खिलाफ बड़े कड़े शब्द बोले। इसका खामियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने तक भी रोक लगा दी है, जिसको लेकर इमरान खान पूरे पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखो, अगर हालात ज़्यादा ही खराब हो गए तो वो समय दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की सत्ता में आपको एक सैन्य अधिकारी बैठा मिलेगा, जो पाकिस्तान की जनता को अपने तरीके से रूल करेगा। ना कोई संविधान होगा, ना कोई विधान होगा, बस एक ही प्रधान होगा, वो होगा पाकिस्तानी सेना का जनरल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना ऐसा नहीं करने वाली, तो दोस्तों अगर आप इतिहास पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कब पाकिस्तानी सेना ने सत्ता अपने हाथ में ली है। सबसे पहले 1958 से लेकर 1971 तक, यानी 13 साल के लिए सेना का शासन था। उसके 6 साल बाद 1977 से लेकर 1988 तक, यानी 11 साल के लिए फिर सेना का शासन आया। उसके बाद 1999 से लेकर 2008 तक, यानी 9 साल के लिए सेना ने सत्ता अपने हाथ में रखी। इसलिए दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं पाकिस्तान की सेना ऐसा नहीं कर सकती, उन लोगों को इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए। और दोस्तों यकीन मानो, आने वाले 6 महीनों के अंदर आंशिक रूप से या पूरी तरीके से पाकिस्तान की राजनीति में सेना का जरूर हाथ होगा। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना।
और इस तरह की इंफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।